नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट में आपको दिखाएंगे सुबह की फ्रेश खबरें फास्ट अंदाज में। शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। खबर एलवी यादव मामले पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा है कि नशे का कारोबार करने वाले एलवी यादव को गणपति पूजा में सीएम ने अपने सरकारी बंगले पर बुलाया था। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी के अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार हुए असीम दास ने खुलासा किया कि ऐप के प्रमोटर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ भेजे थे। हालांकि बघेल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। रमन सिंह ने भूपेश बघेल से इस्तीफा मांगा। जम्मू कश्मीर में 3 टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा एजेंसी ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रही है। आतंक के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सीआरपीएफ ने 48 घंटे में 8 आतंकियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की गई सभी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया। दिल्ली के करावल नगर में गैस सिलेंडर फटने से पूरा इलाका दहल उठा। इलाके में आग लगने से लोग खौफजदा हो गए, जहां 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा खाना बनाते समय हुआ था। और दिल्ली वालों को आज भी जहरीली हवा में सांस लेना होगा। आज सुबह दिल्ली का प्रदूषण स्तर बहुत गंभीर श्रेणी में है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा है। आप देखिए, लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली का मौसम धुआं है और देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। जहरीली हवा के कारण दिल्ली के प्राइमरी स्कूल आज भी बंद हैं। यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। हालांकि केजरीवाल दिल्ली छोड़कर छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे। कल देर शाम पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एलजी के साथ मीटिंग की। एनजीटी ने भी दिल्ली समेत यूपी हरियाणा के मुख्य सचिवों को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। तो स्थिति है कि दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब बताई जा रही है। कई इलाकों में 450 तक पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आनंद विहार की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 दर्ज किया गया। नरेला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 है। आरके पुरम का AQI 442, द्वारका का 443, वजीरपुर का 443 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा है, क्योंकि अगर आप मीडियम की श्रेणी रखें तो मीडियम की श्रेणी 100 से 200 के बीच की होती है। और यहां पर हवा की गुणवत्ता जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से देखें तो वो 400 पार कर चुकी है। ज्यादातर इलाकों में यही स्थिति है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त दिल्ली वासी कितनी गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, किस तरह से वो जहरीली सांसों को अपने अंदर ले रहे हैं। सहित पूरे एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में गंभीर स्थिति है, क्योंकि आज दिल्ली का जो AQI है वो 400 से ज्यादा है। वहीं आनंद विहार, आरके पुरम, नरेला, बवाना ये ऐसी जगह है जहां पर स्थिति बद से बदतर है। गैस चैम्बर में रहने के लिए दिल्ली वाले मजबूर हैं। इस वक्त हम आनंद विहार में मौजूद है और यहाँ पर जो PM 2.5 है AQI लेवल वो 448 है। वही PM 10 की बात करें तो 600 से ज्यादा है। इस वक्त आपको सड़कों पे साफ जो धुंध नजर आ रही है वो प्रदूषण की धुंध है, प्रदूषण की चादर है। और इसी तरह से पूरा दिल्ली और एनसीआर की बात करें, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद इसी तरह से प्रदूषण से ढका हुआ है। लिहाजा अब लोगों को तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास लोग गले की समस्या, फेफड़ों की समस्या, आंखों में जलन जैसी दिक्कतें लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति धीमी होने की वजह से ये दिक्कत अभी फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक रहेगी। लेकिन दिल्ली वाले दिवाली पहले इस तरह के प्रदूषण देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन दिवाली के बाद इस तरह से प्रदूषण देखने को मिलता था। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति इसी तरह से रहेगी। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते दिवाली है, उसके बाद दिल्ली और एनसीआर में AQI लेवल किस तरह से होता है। भावना किशोर, टाइम्स भारत। और मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शराब की दुकान पर हमला किया गया। आरोपी ने पेट्रोल पंप से दुकान पर हमला कर दिया। शराब की कीमत को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद हमले की तस्वीर सामने आई। हमला कितना खतरनाक है पहले इसे गौर से देखिए। कुछ लोग शराब की दुकान पर खड़े होकर शराब खरीद रहे होते हैं और तभी आरोपी अपने एक साथी के साथ वहां पर पहुंचता है। फिर पेट्रोल बम में आग लगाकर उसे दुकान की तरफ फेंक देता है। बम फटते ही कई लोग उसमें झुलस जाते हैं। हालांकि वो किसी तरह से वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दुकानदार ने आरोपी को कम कीमत पर शराब की बोतल नहीं थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर हमलावर की तलाश कर रही है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में आपको सारी कहानी बयां कर रही है। कहा जाता है शराब के नशे करने वाले लोगों के लिए शराब सबसे ज्यादा जरूरी होती है और यहां पर जो शख्स पहुंचे थे वो शराब खरीदने के लिए
कम पैसे देने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें डिस्काउंट चाहिए शराब पर, लेकिन जब ऐसा दुकानदार करने के लिए राजी नहीं हुआ तो कैसे उस शख्स ने पेट्रोल बम में आग लगाकर उसे दुकान के ऊपर फेंक दिया। आप ये तस्वीरें देखिए, यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोग इस आग में झुलस सकते थे। इस बीच अगली खबर आपको बताया जो मुंबई से, जहां कांदीवली इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। 3 मंजिला इमारत आग की चपेट में आ गई। हादसे में दुकान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। कांदीवली मेट्रो स्टेशन के सामने यह हादसा हुआ। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानें और ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखें कि कैसे हादसे में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये कांदीवली इलाके में आग लगने की घटना है और आप जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखिए। और हिमाचल से सड़क हादसे को लेकर खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 2 ट्रक भिड़ गए। फल और सब्जियों से लदे ट्रकों में टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। ट्रकों में आग लगते ही धू-धू कर वो जलने लगा। आग की बेहद डराने वाली लपटें ट्रकों से निकलती हुई दिखाई दी। ट्रकों में लदा सामान आग में जल चुका है। हादसे में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, इसमें आप देखें कि कैसे यहां पर ट्रकों में आग लगी हुई है। 2 ट्रकों की भिड़ंत और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अगले 1 मिनट में आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में आज से पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग और मध्य प्रदेश के रतलाम में जनसभाएं करेंगे। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक फेज में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आने। छत्तीसगढ़ के रण के लिए आज राहुल गांधी भी मैदान में उतर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर आज 2 चुनावी रैलियां करने वाले हैं, जिसके लिए वो दिल्ली से विशेष विमान से जगदलपुर में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। जगदलपुर में उनकी पहली सभा होगी। वो दोपहर 2 बजे वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:30 बजे रायगढ़ के खरसिया में उनकी दूसरी जनसभा होनी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार किया और अपनी पुरानी कांग्रेस पार्टी को मंच पर काफी फटकारा। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को झूठी पार्टी करार दिया और खुद को कौवा बताया। बोला कि कांग्रेस ने जनता से काफी झूठ बोला और अब वो उसे काटेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब उनसे किसान माफी योजना और ऋण माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए गए। मध्य प्रदेश की धरती पर एक और दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए आज उतर रहे हैं, वो हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। आज अमित शाह राज्य में धुआंधार प्रचार करेंगे और पार्टी के लिए चुनावी हुंकार भरेंगे। तेलंगाना में भी चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है। यहां लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। कांग्रेस ने केसीआर को सत्ता से बेदखल करने के लिए क्या तरीका अपनाया, 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप देखिए। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस का अनोखा प्रचार बेहद वायरल हो रहा है। तेलंगाना जीतने के लिए कांग्रेस ने बीआरएस का रंग कॉपी कर लिया। नारेबाजी करते ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन फोटो केसीआर का लेकर घूम रहे हैं। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में प्रचार के लिए कई कारों को सजाया और उन्हें बीआरएस के झंडे के रंग में रंगा गया। दरअसल ये कांग्रेस का चुनावी स्टंट है। आप देख सकते हैं कि इन कारों पर केसीआर के कार्टून बनाए गए हैं। कई जगहों पर उनके चेहरे पर कालिख भी लगाई गई है। सवाल ये है कि क्या ऐसे चुनाव प्रचार से कांग्रेस का बेड़ा पार लग सकेगा। और पंजाब के जलंधर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, पंजाब के जलंधर में कार ने युवक को कुचल दिया, जहां हादसे में घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने कार ड्राइवर को इस वक्त हिरासत में ले लिया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय युवक पार करने की कोशिश कर रहा था और तभी बेकाबू कार तेजी से उसकी तरफ आ गई। पहले कार ने डिवाइडर में टक्कर मारी, फिर युवक को रौंद दिया।
हादसे में पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल इस युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये शख्स देख लेता है कार बहुत तेजी से आ रही है, ये दौड़ता है अपनी जान बचाने की, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसे मौका नहीं मिल पाता अपनी जान बचाने का। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, पूरा घटनाक्रम इस तीनों तस्वीर से समझिए। कार ने जोरदार टक्कर मारी, तेज रफ्तार का कहर देखिए, कार की स्पीड इतनी ज्यादा, और इस इलाके में जहां पर लोग इधर उधर से कहीं से भी बाहर आ सकते हैं, और ये कार की स्पीड कैसे उस शख्स की जिंदगी पर भारी पड़ गई। डिवाइडर से कार टकराती है, उसके बाद घिसटते हुए वो आगे चली जाती है और एक अपने साथ एक युवक को भी वो आगे तक टक्कर मारते हुए ले जाती है। आप देखिए युवक की हालत इस वक्त बहुत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन आपको कार की स्पीड से युवक की स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। और अगले 1 मिनट में आपको क्राइम जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। बाहुबली नेता पूर्व विधायक पवन पांडे को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पवन पांडे की गिरफ्तारी 2 साल पहले दर्ज एक मुकदमे में हुई। दरअसल उन पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ उनकी जमीन पर का फर्जी इकरारनामा लिखवाया था। गुजरात के अहमदाबाद में गैंगरेप और डकैती के मामले में सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पीड़िता को घर पर अकेला पाकर घर की घंटी बजाई और जबरन अंदर घुस गए। मुंबई में शाहरुख खान के घर यानी मन्नत के बाहर से 30 लोगों का एक ही समय पर फोन चोरी हुआ है। दरअसल शाहरुख को बर्थडे की शुभकामनाएं देने के लिए सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी के 5 आरोपियों को पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 300 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके थे आरोपी। संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और अब खबरें जंग के मैदान से, इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई खबर, जहां जंग का 28वां दिन है, माफ कीजिएगा 28 दिन पूरे हो चुके हैं और ये 29वां दिन है। गाजा पट्टी के साथ इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की कार्रवाई, आईडीएफ ने आतंकियों के ठिकानों पर रेड की, हमास के अड्डों को जवानों ने उड़ा दिया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, यहां पर आप देखें कि कैसे आतंकी के अड्डों को उड़ाया गया। ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी लगातार विद्रोही गुट जो थे वो इजराइल के खिलाफ अपने सुर बुलंद कर रहे थे, और अब यहां पर आप देखें कि कैसे वेस्ट बैंक में भी कार्रवाई की जाए। इससे पहले आपने गाजा स्ट्रिप में लगातार हवाई हमलों की तस्वीरें देखी, और उसके बाद लेबनान वाले मोर्चे पर हिजबुल्लाह के आतंकियों से इजरायली सेना लोहा ले रही है। और अब ये तस्वीर, ये वेस्ट बैंक की तस्वीर है, जहां पर आप देखें कि वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया है। यहां एक हमला करते हुए आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और इजराइल की सेना पर हिजबुल्लाह का हमला सामने आया, जहां आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी। आईडीएफ की पोस्ट को मिसाइल से उड़ा दिया गया। लेबनान की ओर से दागी गई थी मिसाइलें। ये आप देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, इजराइल लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स की पोस्ट को निशाना बनाया गया है। आप देखिए कैसे वीडियो वॉर भी चल रहा है। एक तरफ जंग लड़ रहे हैं ये तमाम लोग, दूसरी तरफ अपने अपने वीडियो भी जारी कर रहे हैं। इससे पहले आपने जो तस्वीरें देखी थी उसमें इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया था और हमास के ठिकानों निशाना बनाया था। और अब यहां पर आप देखें कि कैसे हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायली डिफेंस फोर्स की पोस्ट को निशाना बनाया। और हिजबुल्लाह ने ना सिर्फ इजराइल की सेना को टारगेट किया, बल्कि वहां के शहर पर भी हमला किया गया। इजराइल के किरियत शमोना शहर पर हमला हुआ है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अटैक किया। किरियत शहर पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। धमाके के बाद गाड़ियों में आग लग गई, इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आपके सामने किरियत शमोना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने शहर पर रॉकेट्स दागे हैं और कैसे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इजराइल में लगातार हमास की ओर से हमले किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में लोगों तक पहुंचने की कोशिश हमास कर रहा है, और उन कोशिशों का नतीजा आप देखिए कि कैसे इजराइल के कई शहर जल रहे हैं। हालांकि यहां पर हिजबुल्लाह जो कि हमास के आतंकियों का साथ दे रहा है, उसने कैसे किरियत शमोना शहर में एक के बाद एक इमारतों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों ने रॉकेट्स दागे, जिसके बाद गाड़ियों में आग लग गई।
हालांकि इसमें लोगों के जानी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे नुकसान पहुंचा होगा इन हवाई हमलों से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे, ये रॉकेट दागने के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और उसके बाद किरियत शहर को कैसे नुकसान पहुंचा है आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां तहां आप आग की तस्वीरें देख पाएंगे, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए युद्ध से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां देने जा रहे हैं। 29वें दिन इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने जंग को धर्म युद्ध बता दिया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने युद्ध पहले से ज्यादा तेज होने की धमकी तक दी, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नसरुल्लाह की धमकी का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने अगर कोई हिमाकत की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इधर नेतन्याहू ने अमेरिका की सीज फायर की मांग को भी ठुकरा दिया, यानी कि अमेरिका कह रहा था कि शांति पर काम किया जाए, सीज फायर हो, उसे इजराइल ने ठुकरा दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास पहले इजराइल के लोगों को रिहा करे और उसके बाद वो सीज फायर के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे में ये जंग आने वाले दिन में अभी और लंबी खिंच सकती है, क्योंकि अभी जो शांति के लिए प्रस्ताव सामने आ रहे थे उस पर इजराइल मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका जो कि इस जंग में पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा रहा है, उस अमेरिका की बात को इस वक्त इजराइल नहीं मान रहा। तो ऐसे में आने वाले वक्त में अभी क्या हमले और तेज होने वाले हैं, ये सवाल बड़ा है। जंग से और क्या तस्वीरें सामने आएंगी वो हम आपको आगे भी दिखाएंगे।